हमरे भागाव वाले। अब हमको बताओ कि रुंझुन मिश्रा की कुंडली है कि नहीं? सही माँ रुंझुन की कुंडली हो, बाकी कैसे हो सकता? रुंझुन की कुंडली तो हम खुद ही पानी में विसर्जित किया। अब बताओ कि तुम झूठ काहे बोली हमको? काहे झूठ बोली, काहे बहाना बनाई? अरे बेटा, यही लिए कि हम नहीं चाहते रहे कि हमरे रुंझुन की जिंदगी और नरक हो जाए। अत्याचार से बचावे खातिर हम कौनों से कुछ नहीं कहे। साला सब अत्याचार बेकार की बात है। रुंझुन मिश्रा खुद अपने आप पे अत्याचार होने देती है, और जो तुम कुंडली की बातें करो ना अम्मा, सब बेकार की बात है, सब अंधविश्वास है। साला हम नहीं मानते इन सब अंधविश्वासों में। ये अंधविश्वास नहीं है, कुंडली की बात सच है। हमरी रुंझुन भागो वाली है, भागो वाली है। नो, एक और तमाशा शुरू हो गया। ए बेटा, मानो तो भगवान, नहीं तो पाथर होवत है। कुंडली की बात सच है, रुंझुन सच ही भागो वाली है। वो जौन चीज के हाथ लगावत है वो सोना बनी जात है, लेकिन दुनिया का नजर में वही का सबसे बड़ा दोष है। बस हम यह लिए कोनो को राज बतावे नहीं चाहत रहे। अरे हम नहीं चाहत रहे कि यह बात रज्जू, विष्णु, बंटू और उनका मेहरियन का पता चले। अरे जान जाइए तो जियल दूभर हो जाइए। जो उन लोगों का पता हो तो वो हमारी रुंझुन के ब्याह भी नहीं होवे के दे। तुम्हारी अम्मा का ऑपरेशन होना है और उसके लिए तुमको 5 लाख रुपए चाहिए। और हाँ, तुमको रुंझुन से भी तो बदला लेना है। तुम दोनों काम के लिए हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। अभी तो वो सब अपन स्वार्थ देखा था, इसलिए हम चाहते रहे बेटा कि हमारी बिटिया की जिंदगी और तबाह ना हो जाए। बस वही घर से विदा हो जाए और कुंडली का राज राज ही रहे। इसलिए तो हम कुंडली नदी में बहा दिए थे। लेकिन ये कुंडली तुमका कहाँ से मिली? कलसन वाली से। कलसन वाली जल समाधि देने जा रही थी दोबारा इस कुंडली को, हमने रोक लिया, बचा लिया कुंडली को। लेकिन ये कैसा हो सकता है? ओकरे पास कहाँ से आई कुंडली? अरे हमको कैसे पता? तुमने आती सब वो कुंडली को लुकाने दुबाने लग जाते हैं। अभी अगर हीरोइन के कुंडली के बारे में गुड़वा को पता चल गया ना, तो हम लोगन को जो गुड़ दिखाई दे थे ना, वो पे गोबर गिर जाएंगे। तो यही लिए तुम हमका पूछे के आए रहे हो? इसलिए आए थे अम्मा उस दिन कुंडली का राज पूछने के लिए तुम्हारे कमरे में, वरना क्यों आएंगे? हमने सुन लिया था तुम्हारे कमीने पांडे लोगों को बात करते हुए कि रुंझुन मिश्रा को इस घर से जाने नहीं देना किसी हालत में, जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। तो रुंझुन मिश्रा भागो वाली, उसकी कुंडली में लिखा है जो भागो वाली। क्या बात है? लेकिन ये कैसे संभव रहा बेटवा? वो लोगन का ये कुंडली मिली कैसे? अम्मा ये सब हमको नहीं पता, हमको एक बात पता है कि रुंझुन मिश्रा को वो चाहे कुछ भी हो जाए इस घर से जाने नहीं देना चाहते। भगवान, निकाह हो गया, अब का हो ये हमारी बिटिया के? खुद को बेटा रुंझुन की खातिर ही घर घर नहीं हो,
पिंजरा हो पिंजरा। अपन हित के लिए ही लोग कुछ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सोचो, सोचो विष्णु, सोचो, जल्दी सोचो, नहीं तो ये गुड्डू इस सोने की चिड़िया को लेकर सदा के लिए फुर हो जाएगा। अरे रज्जू भैया, सोच सोच के हमारे दिमाग का खून सूख गया है, लेकिन साला हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अम्मा और गुडुआ को रोकने के लिए साला कौन सी धारा लगाए। मैं कहता हूँ विष्णु। अरे रज्जू भैया, आप कुछ मत कहिए। इस बार ना हम ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे, सिर्फ गुडुआ और उसकी सारी दबंगई उड़नछू हो जाएगी और हमारी भागों वाली हमेशा के लिए इस घर में रहेगी। गुड्डू बेटा, कुछ करो, बचाई लो हमरे रुंझुन को। अरे तुम ही कुछ कर सकत हो, हमका तो बस तुम्हारा आसरा है, नहीं तो रुंझुन का ये भाग होका काल बन जाइए बेटा। क्या अम्मा, तुम साला भाग भागो लेके क्या कहें इस बारे में? अभी थोड़ा फालतू का ड्रामा है, फालतू की नौटंकी है ये सब। अरे तुम तो खुद ही कुंडली देखे हो। अरे क्या अम्मा कुंडली की बात कर रही हूँ? साला 10-10 रुपए में से कुंडलियां बिकती हैं। तुम एक काम करो, तुम अपनी जन्म तिथि स्थान बता दो, हम साला तुम्हारी भी कुंडली बना देंगे, तुम बन जाओगी भागों वाली। और हम फालतू के अंधविश्वासों में विश्वास ही रखते हैं। बेकार की बात है, कुंडली है वो रुंझुन मिश्रा भागों वाली है, कुंडली भागों वाली है। और एक बात और अम्मा, अगर रुंझुन मिश्रा भागों वाली है तो उसके हमरे जैसे गुंडे से शादी किससे? भाभी आइए बैठिए। जब्बू, गुड्डू जी कहाँ हैं? अब भैया के हमको बता के जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं। बैठे होंगे कहीं और सिल रहे होंगे अपनी इज्जत का लबादा, जो कल रात आपने और आपके परिवार वालों ने उछाली थी। जब्बू, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम मानते हैं गलतियां हमसे भी हुई हैं, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। भाभी, इरादा गलत था या सही ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। और अब आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 3 दिनों के बाद ये 30 दिनों की शर्त खत्म और आप और गुड्डू भैया इस बंधन से मुक्त। और अब कृपया करके हमको भी मुक्ति दीजिए। जब्बू, हमें गुड्डू जी से बात करनी है। अभी हम कह रहे हैं ना कि अब बात करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी हम आपके दिल को और ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, फिर भी आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए। गुड्डू भैया अब आपका चेहरा नहीं देखना चाहते और ना ही आपसे मिलना चाहते हैं। मानो या ना मानो बेटा, लेकिन ये बात 16 आने सच है। अरे ये रुंझुन का भाग है, जो रज्जू का धंधा और विष्णु की वकालत चालक है। और बट्टू, अरे बट्टू का कभी ब्याह नहीं हो वो बिल्लो से, तो रुंझुन ना हो। इतना दूर काहे जात हो? अब तुम ही देख लो। हाँ, तुम्हारी अम्मा कितना बीमार रही। हाँ, रुंझुन ओका मिली, ओका छुई और वो ठीक हो गई ना बेटा। और लोग तुम्हारे कितना खिलाफ रहे ना, लेकिन तुम्हारी दुकान ठीक से चली। अरे और तो और, इतना चोट खा के आए रहे तुम, लेकिन फिर भी सही सलामत बच गए ना। यही लिए कहते रुंझुन को उसका मामा मामी के कैद से छुड़ाए लो। आपन पैर भूल जाओ और हमारी बिटिया को बचाए लो बेटा। साला ये तो सच है कि हमारी अम्मा उसके छूते ही ठीक हो गई थी। रुंझुन को भागों वाली माने ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे क्या होने वाला है कोई नहीं कह सकता। हम कितनी भी कोशिश कर लें,
लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता है। अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम? हमें अपनी परवाह नहीं है, चिंता है तो सिर्फ अम्मा की। अम्मा ने तो सोचा हमारी जिंदगी खुशहाल हो गई है, लेकिन अब सब फिर से बिखर रहा है। ये देखकर अम्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी। गुड्डू बेटा, हम जो कहें शांति से विचार करना। देखो, रुनझुन का तुमरे सिवा और कौन ना है। तुम जैसन चाहे व्यवहार करो उसका साथ, जायज है, लेकिन मामा मामी का कौन हक है? हम तो यही कहेंगे कि तुम और रुनझुन जाए के अपन जिंदगी नए तरीके से शुरू करो। क्या नाम, हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि रुंजन मिश्रा ने चाल तो चली हमारे साथ। हम सोच के बताएंगे तुम्हें। अम्मा, अम्मा, कहाँ गई थी तुम? अरे बिल्लू भाभी, एक कलसन की कमी नहीं। ए मिठो भाभी, हाँ हाँ बता रहा हूँ। अरे जल्दी आओ ना। हाँ। क्या हुआ? अरे बंटू भाई साहब का फोन आया था दुकान पे से। उन्होंने अम्मा को गुड्डू की बाइक पे बैठ के इत्तर वाली गली में आते हुए देखा है। अरे हमको लगता है कि तैयार हो जाओ सब लोग अदालत में टंगने के लिए। आया है विष्णु भाई साहब, इसका मतलब गुडुआ अम्मा से सब जान गया होगा उस कुंडली के बारे में, और वो बुढ़िया ये जान गई होगी कि हम सब जानत हैं कि रुंझुन भागो वाली है। हाँ, ऐसे लगता है। अबे वो अम्मा ना गुडुआ के संगे मिल के ना वो दाल की रिश्तेदारी के प्लान बनावत हुई है हम सबको। कैसे ना देखो, अब तो यहाँ अपन जवान के ना फपारा चलावत लगी। अबे कलसन की कमी नहीं। साला ये हो गई ना फेल तुम्हारी ये पॉलिटिक्स और तुम्हारे बाप की भी। साला मन करता है ना तुम्हें और तुम्हारे बाप को बंधवा के कलसन में नजर बंद कर दें, टाडा साडा लगवा के। चुप कर, हमरे बाप के बारे में ना एक को लफ्ज बोला तो फिर देख लिए। और देखो अकेले ना हम नहीं गणित ना ही गड़बड़ाए रहा। अबे तुम सब पांडे लोग मिलके कुछ ना उखाड़ पाए तो हम अकेले क्या उखाड़ लिए? अब नहीं उखाड़ा ना तो हम सब लोग उखड़ जाएंगे। साला हमारा कानूनी दिमाग ये कहता है कि जो कुछ करना है अभी हम सब लोगों को करना है, वरना हमारा सारा राजपाट सब चौपट हो जाएगा। अदालत में टंग जाएंगे सब लोग, कुरु कुरु स्वाहा। कुछ कहा गुड्डू जी ने क्या? हमसे अभी भी नाराज है ना? हमने खाना बनाया था, सोचा आके खा लेते तो। नहीं बिटिया, खाए का बात तो नहीं हुआ, लेकिन तुम काहे उदास हो? गुड्डू समझदार लड़का हो, भूख लगी है खा ही लेंगे, लेकिन तुम परेशान होकर धीरज नहीं खोना। अरे बेटा, जरा रूठ गया है तो मना ही लियो। गृहस्थ जीवन में रूठा मनाए ये तो चलत रहता है। अम्मा, रिश्ते की डोर टूटेगी या बचेगी
ये तो हमने नहीं सोचा, लेकिन इस रिश्ते का हश्र क्या होगा ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा अम्मा। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ अम्मा, उससे मन संभल नहीं पाया है। हम नहीं भी सोचना चाहते हैं ना, फिर भी सोच जाते हैं। और सच कहे अम्मा तो अपने भाग्य पर से विश्वास उठ गया। ना बेटी ना, ऐसा नहीं कहते हैं, अब शगुन होते हैं। गीता में भगवानों कहते हैं कि कर्म करो फल जरूर मिलिए। अब सोचो, सती अनुसुईया अपन सतीत्व बचाने की खातिर लड़ गई, तो त्रिदेव को भी उनकर आगे झुके का पड़े। और सती सावित्री अपन पति का जान बचावे खातिर वो भी अपना कर्म की। उनको फल मिला कि नहीं? ठीक कह रही अम्मा तुम। सुनो बिटिया, वट सावित्री का पूजा आता है। हम तो कहते हैं कि मन प्राण से वट सावित्री का व्रत रखो, पूजा करो, फिर देखो तुम्हारे निष्ठा का फल जरूर मिली है। हाँ अम्मा, अभी मंदिर जाकर के पूजा करके व्रत का संकल्प ले लेते हैं। हे भगवान, तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुमने हमारे मन की दुविधा को दूर कर दिया। क्या चाहते हो? नहीं, क्या चाहते हो हमको बता दो। कि रुंजन मिश्रा को समझने में हम अपनी पूरी जिंदगी लगा दें, यही चाहते हो ना तुम? साला एक नजर में परख के पहचान लेते थे इंसान को कि वो क्या चाहता है। साला दूध का दूध पानी का पानी हो जाता था। लेकिन यार रुंजन मिश्रा को समझ नहीं पा रहे। समझ हमने तो भेजे से बाहर। कौन से दाव पेच खेलती है, सीधी है, चालाक है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तुम हमको बताओ वो सब क्यों कर रही है? हमको जीतने के लिए कर रही है या सिर्फ और सिर्फ चुनौती जीतने के लिए कर रही है? अगर रुंजन मिश्रा ने ये बात उनको नहीं बताई कि हमरे और उसके भी चुनौती चल रही है, तो मामा मम्मियों की बात कैसे पता लग गई? तुम हमको बताओ ये बात। शादी से पहले, शादी के बाद साल बहुत तंग किया, उसको बहुत परेशान किया। उस लड़की ने उफ तक नहीं की, चू तक नहीं किया। एक तरफ तो रुंजन मिश्रा हमारी सेवा करती है, हमारी अम्मा की सेवा करती है, हमारी अम्मा को ठीक कर देती, ये जानते हुए कि हम उसको धोखा दे रहे हैं, हमारे साथ आती है। और दीनानाथ शुक्ला को कहा उसने, तुम तो जानते ही हो कि हमारे साथ खुश है वो, ये जानते हुए कि हम धोखा दे रहे हैं उसको। क्या तुम गुड्डू के साथ खुश हो? जी, हम इनके साथ बहुत खुश हैं। हमारे दोनों पैर टूट गए थे, हमारे दोनों पैर, दोनों हाथ टूट गए, फिर भी उसने हमारी सेवा की। और मोबाइल गैलरी, हमको तो दुकान चलाने नहीं आती थी, हमको कैसे पता कैसे चलाया जाता है, कैसे सामान बेचा जाता है? उसने सिखाया हमको, सिखाया कि कैसे सामान बेचना चाहिए, कैसे ग्राहकों को अपनी तरफ लुभाना चाहिए। हम सीखे उससे। एक तरफ सोचते हैं तो ये सब नजर आता है, रुंजन मिश्रा की सारी अच्छाइयां नजर आती, दूसरी तरफ सोचते हैं तो ये सब तो अम्मा की वजह से किया ना उसने, हमारी वजह से तो कुछ किया नहीं। जब उसने हमारी वजह से कुछ नहीं किया तो हम उसके लिए क्या कुछ करें? चलो बस 2 दिन की बात है, हम 2 दिन बाद अपना आजादी दिवस मनाएंगे। उसको जो करना है वो करें, हमको कोई लेना देना नहीं।